अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताने लगा हूं और आपको उस तरह विजुलाइज कीजिएगा, उस बात को, उसको विजुलाइज कीजिएगा, इस बात को बिल्कुल समझिए कि जो मैं कह रहा हूं वैसे ही होगा। आप विजुलाइज कीजिएगा। आज है जुमेरात, आज है जुमेरात, कल होगा, नहीं आज है जुमा, कल होगा हफ्ता, परसों होगा इतवार, और मंडे को रात 12 बजे, दोपहर 12 बजे, मंडे को दोपहर 12 बजे हम सारे जो इस कमरे में बैठे हैं और जो मैं बात कर रहा हूं, हम सारे फौत हो जाएंगे। आप जरा इस बात को इमेजिन करें, मंडे को 12 बजे हम में से कोई भी नहीं होगा, हम सारे फौत हो जाएंगे। अब आपके पास 2 दिन हैं, इस दौरान के अंदर शाम को आपको कोई बंदा यह कहे कि मरी में एक बहुत सस्ता प्लॉट बिक रहा है, और वैसे तो वो है 1 करोड़ का, मगर आपको वो 40 लाख का मिल जाएगा, जिसको आप 1 महीने के बाद उसकी कीमत 2 करोड़ हो जाएगी। आप में से कितने लोग उस प्लॉट को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे? और अचानक जो है एक शख्स आपको गालियां देने लग जाए, आप में से कितने लोग उसको रूट बैक करने में इंटरेस्टेड होंगे? आप गाली का जवाब तो क्या देना, जिनको पहले गालियां दी थी घरों में जा जाके उनसे माफिया मांगने के लिए आप घर पहुंच जाएंगे। और जितने आप नया प्लॉट खरीदना तो क्या, जितने आपके पास पैसे पड़े हैं उनको आप लोगों को पकड़ पकड़ के ना कपड़े और जूते लेके देना शुरू कर देंगे। ऐसा करेंगे ना, इसलिए कि आपको पता लग गया है कि जिंदगी बेकीमत है। जो आप कह रहे हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हमें पता है, हमें पता नहीं है। हमें यह पता कि हमने मर जाना है, यह पता हमें उसके बारे में जो हमारा पड़ोसी है। जब हम कहते हैं ना दुनिया फानी है, उसका मतलब है दुनिया सारी फानी है सिवाय जावेद इकबाल के। इसलिए जब हम कहते हैं ना इंसान का कुछ पता नहीं है, भाई इंसान का कुछ, उसका मतलब होता है कि बाकियों का नहीं पता, मुझे अपना वैसे पता है। तो इसलिए जो बेटा आप कह रहे हैं ना, इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हमें रिलीजन का कितना थ्योरेटिकल नॉलेज है। इसका बात का इस तरीके से पता है कि जैसे अचानक पता नहीं आपको लगने लग गया कि हमने सोमवार को मर जाना है, तो आपका माइंड सेट ही चेंज हो गया। तो हमारा एक्चुअली जो यकीन है ना मौत के बाद की जिंदगी का, वो एक्चुअली उस लेवल का एग्जिस्ट नहीं करता। उसके उस लेवल का यकीन देखो ना, अभी आपको यकीन आ गया, पता नहीं समहाउ आपको पता है कि थ्योरेटिकल बात ही मैंने की है, ऐसे हाइपोथेसिस ही मैंने की है ना कि अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आप सलामत रहें, कि सोमवार के दिन हम इस दुनिया में नहीं होंगे, तो एकदम हमारा माइंडसेट ही चेंज हो गया। और हमें एकदम लगा कि कोई ये प्रॉपर्टी खरीदना एक फजूल सा काम है। हमें लगा कि ये फजूल सा काम है कि लोगों के पैसे हथियाना या लोगों की गालियों के जवाब देने लग जाना, इसलिए कि हमारा वो यकीन नहीं है जिसको हम हक्कुल यकीन कहते हैं। ये इसका जवाब है बेटा। अगर हम अपने उस यकीन पर मेहनत करेंगे ना, और हमें वाकई ये पता लगे कि मुझे अगले लम्हे का कोई पता नहीं है, तो फिर तो अहमक इंसान होगा जो कोई गलत जिंदगी गुजारेगा। लेकिन एक्चुअली हमारा वो यकीन नहीं है उस तरीके से।